एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रश्मि सहरावत पर। साइंस कहती है कि इंसान बंदर से इवॉल्व हुआ है। ये साइंस की एक थ्योरी है। इसमें कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है, पर इंसान का दिमाग आज भी बंदर वाला ही है, ये काफ़ी हद तक माना जा सकता है। बाय नेचर आज भी इंसान बंदर जैसा ही है। इंसान को भी बंदर की तरह और ज़्यादा पाने की इच्छा उसे हमेशा बंदर ही बनाए रखती है। इंसान की ज़्यादा और ज़्यादा पाने की इच्छा कभी सेटिस्फाई नहीं होती, बिल्कुल इस बंदर की तरह। जो चीज़ें पहले से अपने पास हैं वो संभल नहीं रही और दूसरी पाने की इच्छा लगातार बनी हुई है। अब इसे इच्छा कहें या लालच, सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं है। और यही गलती इंसान भी जीवन भर करता रहता है। इंसान कभी भी उसमें सेटिस्फाई नहीं होता जो उसके पास होता है और जो उसे उसके भाग्य से मिला होता है। हमेशा दूसरों से कंपैरिजन, उनसे आगे निकलने की होड़, इस ज़्यादा पाने के चक्कर में जो कुछ हमारे पास है हम उसे भी एंजॉय नहीं कर पाते। बस इसी टेंशन में सारा वक्त बर्बाद कर देते हैं कि हमें और ज़्यादा कैसे मिले, औरों से ज़्यादा कैसे मिले, और हम अपनी लाइफ को एंजॉय करना बिल्कुल भूल जाते हैं, खासकर उसमें जो हमारे पास पहले से मौजूद है। इसे ही कहते हैं स्कैरसिटी मेंटालिटी या फिर मंकी माइंड इन ह्यूमन, जिसमें इंसान की इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं। इंसान को अपने जीवन में हमेशा कमी ही लगती रहती है। जैसे ही एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्या आज तक कोई इंसान एक घर, एक गाड़ी से संतुष्ट हुआ है? और यही मूल कारण होता है उसके दुखों का। इच्छाएं खत्म नहीं होती, जीवन खत्म हो जाता है। संत कबीर जी ने बड़े प्यारे शब्दों में समझाया है, कबीरा कलह और कल्पना सत्संगति से जाए, दुख वासे भागा फिरे, सुख में रहा समाए। मतलब परेशानियां और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। मन को सही लोगों का संग देंगे तो सब परेशानियां खुद ही खत्म हो जाएंगी। इंसान की एक और आदत जो बंदर से मिलती है, चलिए जानते हैं कैसे। आपने अगर बंदर पकड़ने वाले शिकारी देखे हो तो वो लोग एक ट्रिक यूज करते हैं बंदरों को पकड़ने के लिए। क्योंकि वो बंदर की नेचर को समझते हैं, तो वो एक छोटे मुंह वाला कोई मिट्टी का घड़ा मिट्टी में गाड़ देते हैं और इस घड़े का मुंह बहुत छोटा सा रखते हैं, बस इतना ही जिसमें बंदर का एक हाथ अंदर जा सके। वो लोग इस घड़े में कुछ चने डाल देते हैं और कुछ उसके आसपास फैला देते हैं, तो बस बंदर इस ट्रैप में फंस जाता है और चने को खाने के लालच में इस घड़े में अपना हाथ डाल देता है और अपनी आदत से मजबूर अपनी मुट्ठी में चने भरकर भागने की कोशिश करता है। पर ये क्या, वो अपना हाथ तो बाहर निकाल ही नहीं पाता, क्योंकि अब उसने मुट्ठी जो बंद कर ली है। पर उसे इस बात का बिल्कुल कोई एहसास नहीं है कि जब तक वो मुट्ठी नहीं खोलेगा तब तक उसका हाथ उसी घड़े में फंसा रहेगा, क्योंकि यही तो उसे फंसाने का ट्रैप है। अब बंदर उससे छूटने के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, पर उसे समझ में नहीं आता कि वो इससे कैसे छूटे। बस बिल्कुल ऐसा ही इंसान भी करता है, फंसा रहता है दिन रात अपने तरह तरह के लालच को पूरा करने में, पर मुट्ठी नहीं खोलता। परेशान होता है, दुख झेलता है, पर नहीं समझता दुखों की वजह। उसकी अनलिमिटेड इच्छाएं, उन्हें पूरा करते करते दुनिया से भी चला जाता है, पर इतनी सी बात समझने में पूरी उम्र कम पड़ जाती है। ज़्यादा पाने के चक्कर में कभी कभी इंसान बहुत इमोरल और इलीगल काम भी करता है और अपने ऊपर इतना बोझ उठा लेता है कि जिसे वो सहन नहीं कर पाता। नेचर उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का इशारा ज़रूर देती है, पर वो समझ नहीं पाता। जैसे जब बंदर दुख से चिल्ला रहा होता है, तब एक नेक इंसान उसकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाता है। तब वो भला इंसान
बंदर को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए एक ट्रिक यूज करता है। वो बंदर की लालची नेचर को समझकर उसे एक नया लालच देता है और कुछ दूर से उसे एक केला दिखाता है। तब बंदर बाय नेचर बेसब्र होने के कारण केले को पाने के लिए घड़े पर से अपना ध्यान हटा देता है और इसी बीच में उसकी मुट्ठी खुल जाती है। जैसे ही मुट्ठी खुलती है उसका हाथ बाहर आ जाता है और वो दौड़कर केला पकड़ लेता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान के जीवन में भी होता है। जब वो किसी गहरे दुख या प्रॉब्लम में घिरा होता है तो कोई ना कोई उसे बचाने भी ज़रूर आता है और इशारा भी देता है, कभी किसी दोस्त के रूप में, माँ बाप या किसी हमदर्द के रूप में, या फिर किसी संत महात्मा या गुरु के रूप में। पर इंसान इतना नासमझ होता है कि वो उस शुभ चिंतक का इस इशारा समझ ही नहीं पाता और उस मुट्ठी को खोलता ही नहीं जिसकी वजह से वो फंसा होता है। बस इतनी सी बात है लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को समझने की। कई बार हम खुद प्रॉब्लम को इतनी बड़ी बना लेते हैं और समझ ही नहीं पाते कि इससे बाहर कैसे निकलें। तो बस अब आपको मुट्ठी खोलने की देर है और साथ में नेचर के इशारों को समझने की। ज़्यादा पाने का लालच छोड़िए और आ जाइए दुखों और परेशानियों से बाहर। जब भी आप लाइफ में खुद को प्रॉब्लम्स से घिरा हुआ देखें तो मुट्ठी खोलकर देखें। आप पाएंगे कि लाइफ उतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी हमने खुद बना ली है। सिर पर इच्छाओं का बोझ कम करें क्योंकि सभी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। नमस्कार।